अब ये फॉक्स है, वुल्फ है, ये इसको बोलते हैं कई बार सफ़ेद मौत। ये है कोडियाक का स्नो कटर। आई गेस दिस इज आइदर फ्रॉम जर्मनी और इटली। तो ये गाड़ी मैंने ऐसी देखी है, यहाँ पे चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, फर्स्ट क्रैंक स्टार्ट और नो स्मोक, मतलब लगभग नो स्मोक। कमाल की गाड़ी है ये। मेरे ख्याल से 3 करोड़ के आसपास का स्नो कटर है। 2 आए हैं इधर, अलग अलग ब्रांड के हैं पर एक तरह के हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब चढ़ेंगे शिंकुला एंड मैं फिर वहाँ से ज़ांस्कर में एंटर करके पादम की तरफ निकल जाऊँगा। सो टेम्परेचर होगा इस टाइम पे अभी -12 -13 के आसपास। और एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। आई थिंक इट शुड स्टार्ट इन दी फर्स्ट क्रैंक इटसेल्फ। अब एक बार जरा एक हीटर लेने देते हैं गाड़ी को, देन वी विल क्रैंक इट और देखते हैं। जलवा should start in first crank for sure. Show my starts recording. धन्यवाद। गया फर्स्ट क्रैंक। सही है, अब थोड़ा वार्म अप होने देते हैं फिर चलेंगे। गाड़ी वार्म अप हो चुकी है। वी आर बैक टू शिंकुला टॉप। थोड़ी सी स्नो भी मिलेगी, ड्राइव करेंगे जो सोच रहे थे वो। और क्योंकि ये थोड़ा पुराना स्टाइल का इंजन है ना, तो ये वार्म अप होने के बाद में सही पावर प्रोड्यूस करता है। यही चीज़ मैंने इसूजू वाले लोगों से भी सुनी, जो पुराना वाला इंजन था उसमें। तो ये इंजन वार्म अप होने बहुत ज़रूरी है। तो अभी पीछे BRO की टीम आएगी। अब थोड़ी सी स्नो मिले तो ड्राइव वाइव करेंगे स्नो में। 360 कैमरा भाई नॉट एबल टू कोप अप विद द कोल्ड, तो उसको रोना आ रहा है ठंड में। आई डोंट नो, नहीं तो 2-4 शॉट लेते अच्छे, मज़ा आता। लूँगा टायर्स का प्रेशर 25 के आसपास है। और अगर नीड होगी तो 4x4 लगाएंगे। बहुत फिसल रही है गाड़ी पीछे से। और देखते हैं कहाँ तक 4x2 में गाड़ी आराम से चलेगी। मिलेगी, मतलब यहाँ पे अच्छा लाइक आज प्रेडिक्शन था कि आइस बन चुका होगा जो नीचे हमें फिसल रही है। गाड़ी 4x4 लगा लेना चाहिए। लग गया, आ गया आइकन आने में देर लगी थोड़ी सी। आइस है भाई नीचे बिल्कुल, टायर्स को पता लग रहा है अब। चलो जी चलो, RPM उठाओ थोड़े। यस, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। 25 PSI, बढ़िया टायर्स एंड 4x4 हाई। गाड़ी मस्त चल रही है जैसे नॉर्मल रोड्स पे चलती है।
बाकी जो परफॉर्मेंस रही है भाई, मैक्सिस 8980 की भी लाइक बेंचमार्क परफॉर्मेंस रही है थार में। बड़ा मतलब सेटिस्फैक्टरी सीन रहता है जब भी मैं स्नो में उसको ड्राइव करता हूँ। ये कल रात की आई गेस इनकी मेहनत है जो ये साफ़ करके गए थे, तो नहीं तो और ज़्यादा स्नो मिलती है, ऊपर मिलेगी थोड़ी फॉर श्योर। कल बीआरओ रात को यहाँ पे यूरिया स्प्रे करके गई है, मतलब आप बोल सकते हो, हाँ स्प्रे ही बोलेंगे एक तरह से, जिससे कि आइस में कन्वर्ट ना हो स्नो। तो बहुत ही लाइक फिक्स शेड्यूल रहता है कि करना ही करना है वो चीज़। एक दिन रह के मैंने देखा इनके साथ, फर्स्ट टाइम मेरा लाइक बीआरओ के साथ मैंने स्टे किया होगा। उससे पहले लाइक मैं बस उनके काम देखता था कि भाई क्या क्या लाइक कितनी मुश्किल जगहों पे लोग क्या क्या बना रहे हैं। बट भाई साहब ये तो है, रात में इतनी ठंड में आके जो करके जाना है वो करके जाना ही है। गिरी है रात को, स्नोफॉल हुआ है। तो भाई स्नो के ऊपर फर्स्ट टायर मार्क्स डालने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखो, और कोई भाई जानवर मूव हुआ है इधर से, एक नहीं कई। अब ये फॉक्स है, वुल्फ है कि क्या है आई डोंट नो, पर काफ़ी मार्क्स है। टायर्स बढ़िया काम कर रहे हैं, स्नो भी कम है अभी, तो बस स्लिपरी सरफेस को टैकल करना है। और सूरज देवता भी थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल है। यही वो माहौल है जिसकी वजह से बार बार कोई भी इंसान खिंचा चला आता है इधर की तरफ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत किलोमीटर्स बचे हैं, तो मज़ा आएगा ऊपर चलते चलते। मेरे को सबसे पुअर परफॉर्मेंस लगी Insta360 की, या तो ये वर्जन 1 है मे बी इसलिए। और ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, दिस इज़ फ्रॉम द सीट बेल्ट रिमाइंडर। ये गाड़ी देती है चाहे उस पर कोई बंदा बैठा हो चाहे ना बैठा, आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है इस गाड़ी के रिगार्डिंग, कि आपको साइड में पैसेंजर की सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी चाहे उस पर कोई बैठा है चाहे नहीं बैठा है सीट पे। ये सारी गाड़ियाँ फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है। एक गाड़ी ऊपर खड़ी है, शायद ये पुरानी वाली हो, एक ऊपर टॉप पे खड़ी है, शिंकुला टॉप पे। तो ये गाड़ियाँ भाई कितनी भी ठंड हो फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट होती हैं। बीआरओ परेशान था कोल्ड स्टार्ट से, तो उन्होंने ऐसी मशीन्स मंगाई हैं। अब मशीन्स, अब इक्विपमेंट होता है भाई, अब इक्विपमेंट मिलता है, जो मांगो मिलता है। रोड पे घूमिए, फॉक्स खूब ही निशान है, फॉक्स ही लग रहा है पग मार्क्स की साइज को देख के तो। और शायद 2 थे बस, मे बी अ कपल और समथिंग, कि 2 लाइनें इधर से उधर शिफ्ट हो रही हैं बार बार। सुबह सुबह निकले होंगे सैर करने। Shinkula is still 11 kilometers, so this drive is going to be very nice. अब आज शायद 90% दिखा रहा है, जो स्नोफॉल का प्रेडिक्शन दिखा रहा है, मतलब वो क्वांटिटी भी बढ़ती है उससे, पर आज हम होंगे नहीं इसको विटनेस करने के लिए। टायर्स यार स्लिप ही नहीं हो रहे बिल्कुल भी, टर्न्स पे ठीक ठाक स्पीड कैरी करने के बाद भी। शायद हमेशा टायर्स की वजह से ही मुझे कभी स्नो चेन नहीं लगानी पड़ी किसी भी गाड़ी में।
शिंकुला के ये कुछ टर्न्स हैं जहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा दबती है। पर यार क्या सुंदर नज़ारा है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। किलोमीटर रह गया, अब मिलेगी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक सी स्नो एंड के सेक्शंस में। है ना यार, मस्त मजा। कल रात को हमारी खूब बात हुई नीचे, कुछ जैसे जो लोग हैं डेली जो इन रोड्स को क्लीन करते हैं, बीआरओ वाले, बीआरओ के ऑफिसर्स, जो हम टूरिस्ट हैं, हम अलग तरह की सोच के साथ में आते हैं यहाँ पे। इनको डेली इन चीज़ों को हैंडल करना होता है, तो ये अलग तरह से सोचते हैं थोड़ा सा। एंड ये इसको बोलते हैं कई बार सफ़ेद मौत, क्योंकि ये देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी डेंजरस होती है इन जगहों पे। जैसे आप को स्नोफॉल अभी कुछ टाइम बाद में ना मनाली वाले सेक्शंस में मिलना शुरू हो जाएगा, तो दिखेगी आपको यहाँ पे वाइट कलर की बर्फ़ी, वहाँ भी वाइट कलर की बर्फ़ी। पर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे कुछ देर में क्या हो जाता है, गाड़ियों की क्या हाल हो जाते हैं, इंसान का क्या हाल हो जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल अलग है। ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि पूछो मत। नीचे भी अभी सुबह जब उठे हैं तो इट वाज सॉर्ट ऑफ -13-14, जबकि हम थोड़ा सा लेट उठे थे। बहुत ठंड होती है भाई यहाँ पे। और फिर जो उसका चिल फैक्टर है वो अलग ही बात है। जो विंड चलती है, विंड से जो इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर, तो वो जितना टेम्परेचर होता है उससे कहीं ज़्यादा का आता है। इसके बारे में पढ़ना आपको समझ आएगा विंड चिल फैक्टर क्या होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर टेम्परेचर -20 -25 हो तो विंड चिल की वजह से वो -35 की फील दें आपको। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं टॉप पे, और फिर दूसरी तरफ भी हमें मिलेगी उतरते टाइम भी। और रास्ता भी बन गया है नया वाला, चौड़ा वाला। पहले हम एक बहुत नैरो पाथ से नीचे उतरते थे। ये देखो यहाँ पे कितना ढेर है। यहाँ पे अच्छी खासी स्नो है। एक ये सेक्शन है, फिर उसके बाद में हम उतर के थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे फिर हमें मिलेगा शिंकुला टॉप।
जैसे शिंकुला टॉप को देखने का मेरा मन था ना, वैसे आज देख रहे हैं। हाँ, थोड़ी और स्नोफॉल होती, लाइक 1 फीट के आसपास होती तो थोड़ा स्ट्रगल होता और मज़ा आता, बट अभी भी इट्स गुड। वी आर फर्स्ट टू रीच हियर इन द मॉर्निंग। फ्रेश स्नो पे टायर मार्क्स आ रहे हैं, सो इट फील्स गुड। हम पहुँच गए शिंकुला टॉप। यही वो जगह है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर रखी थी। वो पेड़ दीवार बन गई है यहाँ पे, तो वाह, तो शॉर्ट एयर लेना बनता है। हवा बहुत तेज चलती है ना यहाँ पे, तो एक दीवार बना दी है इसने। अरे तेरे को क्या मस्ती सूझ गई भाई, अब ये मोटर चल पड़ी। टेंडर ने सबको पागल कर रखा है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। देखो, जब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर मैं खड़ा होता ना तो हमें ये वाला इशू नहीं आने वाला था, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा विंड से बचे हुए हैं। हम खड़े थे वहाँ पे जहाँ पे वो झंडे फहरा रहे, तो वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हवा चलती है भाई। कोई भी रुके तो कभी ना रुके, मतलब वहाँ पे अगर उसको कुछ घंटे रुकना है, ऐसी जगह रुके कहीं पे जहाँ पे विंड इतना स्ट्रॉन्ग हिट ना कर रही हो। चल तो यहाँ भी कम नहीं रही, बट वो अलग ही लेवल है। आपने देखा होगा पूरी बर्फ की दीवार तक बना रखी है स्नो ने। चलो जी, चलो देख के आते हैं उधर की तरफ, गाड़ियाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, उनसे मिल के चले कि निकलने आगे की तरफ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, जिसने, क्योंकि गोरखा में ना एक फिक्स टोइंग पॉइंट नहीं आता, तो जिसने अब तक ये वाला टो पॉइंट माउंट नहीं कर रखा है वो कर ले। मैंने भी इस ट्रिप से पहले ही, आने से पहले किया था। अगर ये ना होता तो बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम में फंसती हुई, टो नहीं हो पाती गाड़ी। और मेरी ही में क्या दिक्कत थी, ये प्लेट अड़ती थी, जो ये फ्रंट बैच प्लेट है, तो उन्होंने काटा इसको फिर लगाया। तो ये ज़रूर लगवा लो अपनी गाड़ी में, क्योंकि इसमें फ़िक्स फ्रंट माउंटिंग पॉइंट नहीं है फॉर टोइंग। और उसके अलावा भाई कुछ चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू हैव गुड टायर्स एट फर्स्ट, एंड देन सेकेंडरी है कि आपके पास स्नो चेन भी हो। जब बहुत ज़्यादा स्नो होती है, लाइक अगर इतनी स्नो आ जाए यहाँ तक 2-2 फीट की, तो उस टाइम पे स्नो चेन की भी नीड होती है, क्योंकि टायर्स की एक लिमिट है। 1 फीट 1.5 फीट तक ये टायर्स भी, इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट ज़्यादा डीप स्नो हो तो चेन्स भी चाहिए। अब मुझे चेन्स के लिए फेंडर्स मॉडिफाई कराने हैं। चेन्स हैं इसकी वी बार वाली है वो भी, बट मुझे फेंडर्स कट कराने पड़ेंगे जिससे कि वो चेन्स यहाँ पे फिट हो सके। तो एक चीज़ ये है। उसके अलावा दोस्तों, ये था हमारा स्नो ड्राइव टू शिंकुला, एंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, कुछ चीज़ें देखने को मिली होंगी, कुछ चीज़ें पता लगी होंगी।